Hello my dear students, so today we are going to discuss another grammar topic, and that is pronouns. Let's begin the topic. Definition of pronoun. A pronoun is used in the place of a specific noun mentioned earlier in a sentence so that you don't have to keep writing that particular noun. वो शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर देता है, हमें बार बार नाउन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस वर्ड को हम प्रनाउन बोलते हैं. एन एग्जाम्पल इज देयर, माइकल इज़ अ गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इन दिस सेंटेंस माइकल इज़ अ प्रॉपर नाउन, एंड in order to remove the repetition of Michael in the next sentence after the Michael one, he is used in the place of Michael and he is a pronoun. बेटा माइकल को रिप्लेस करके मीन्स नाउन को रिप्लेस करके वहाँ पे एक वर्ड लगा है ही, और वो जो ही है वो इसलिए लगाया गया है कि हमें माइकल जो नाउन है उसको बार बार यूज़ ना करना पड़े, और इसको हम बोलते हैं pronoun. Here, the word or phrase that a person replaces is called the antecedent of the pronoun. हम जिस वर्ड को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह पर pronoun यूज़ करते हैं, उस वर्ड को antecedent कहा जाता है. Next, in the previous example, original noun Michael is the antecedent. जो Michael है वो antecedent है. The pronoun he is the referent. रेफरेंट मीन्स कि वो वर्ड जो रिप्लेस करके लगाया गया है, रेफरेंट का मतलब ये है कि वो शो करता है कि ये जो है वो पीछे वाले सेंटेंस से बिलोंग करता है और इसका जो ओरिजिनल है वो नाउन जो है वो बैक में गिवन है. द प्रोनाउन ही इज अ रेफरेंट बिकॉज इट रेफर्स बैक टू द ओरिजिनल noun. The antecedent and the pronouns must agree in the term of number and the gender. Always keep in your mind कि antecedent जो है means noun जो given है जिसकी जगह पर हम pronoun लगाएंगे वो दोनों means प्रॉपर होने चाहिए. ये नहीं है कि बॉय का नेम था और हमने pronoun जो है वो she लगा दिया है. अगर गर्ल का नेम था और बॉय हमने प्रनाउन जो है वो ही लगा दिया, तो ये नहीं होगा. हमें नंबर्स और जेंडर्स का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम प्रनाउन यूज़ करेंगे और नाउन्स को रिप्लेस करेंगे. नेक्स्ट, देयर आर सम काइंड्स ऑफ प्रनाउंस आर गिवन ओवर हियर. ए, पर्सनल प्रनाउंस. बी, पोजेसिव प्रनाउंस. सी, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन and intensive pronouns. Relative pronouns, interrogative pronouns, F, demonstrative pronouns, and G, indefinite pronouns. Now we are going to study all these kinds of pronouns thoroughly. First, A is a personal pronoun, and here is the personal pronouns are used in the place of pronoun, place of persons, places and things. पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स के नाम को रिप्लेस करके हम लगाते हैं. नेक्स्ट है, दे कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस और द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, मीन्स बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस भी लग सकते हैं, और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जो कि वर्ब के बाद में लगाए जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं. नेक्स्ट, पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. पर्सनल प्रोनाउन ऑब्वियसली ही, शी, इट, ये तीनों सिंगुलर हैं और दे वहीं पर प्लूरल है, तो इट मीन्स जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ 3 फॉर्म्स. पर्सनल प्रोनाउंस की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु स्पीक्स. जो पर्सन बात कर रहा है वो होता है फर्स्ट पर्सन. सेकंड वो है हु इज स्पोकन टू, जिसके साथ बात की जा रही है, जो सामने है, वो क्या होगा, वो सेकंड पर्सन होगा. नेक्स्ट वन इज अ थर्ड पर्सन, द पर्सन हु इज स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या होगा, वो होगा हमारा थर्ड पर्सन. लेट्स डिस्कस दीज 3 पर्सन डीपली. नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, ये है आई, वी, मी, अस. सेकंड पर्सन जो सामने है, जिससे बात की जा रही है, यो, योर्स. जिसके बारे में बात की जा रही है वो है थर्ड पर्सन,
he, his, him, she, her, it, they, them. नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रोनाउंस. जैसे हमने पहले बात की है कि प्रोनाउंस जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भी हो सकती हैं. सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन सी होती हैं? दे वर्क एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस. अ सब्जेक्ट प्रोनाउन नॉर्मली रिप्लेसेस द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीवियस सेंटेंस. जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो स्टार्टिंग बिगिनिंग में आते हैं, चाहे वो कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके जब हम नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग में लग जाते हैं. तो ये मीन्स ये है कि हम उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में ये लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल है माइक कांट अटेंड द पार्टी. इन दिस सेंटेंस माइक इज अ noun and proper noun is given over here, and in the second sentence he has gone to his grandparents. So Mike is replaced by he, and he is a subject pronoun because it's in the beginning of the sentence, and that is known as a subject pronoun. The next one, object pronouns. They work as the object or indirect object in a sentence, replacing the antecedent object. This form of pronoun is also used after prepositions. तो ये जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं ये रिप्लेस कर देते हैं हम कई बार इसमें एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं हम, और ये मीन्स पीछे सेंटेंस में लगता है. मीन्स जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके बाद में दिया जाता है, क्योंकि उससे पहले वाला तो सब्जेक्ट होता है. और कई बार ऐसा होता है कि ये प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमेशा प्रेपोजिशंस के बाद में लगते हैं. अब इस बात को डीपली समझ कर लेने के लिए वी हैव एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल है हमारे पास. फर्स्ट है आई विल गिव यू अ प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे. हियर आई इज अ pronoun and that is a subject pronoun. Will give you, give verb, and you is the object pronoun is over here. In the next example, I have a great idea for you. Here after for preposition you is the object pronoun. Next, the boy likes chocolate. In this sentence chocolates are the objects. And now we are going to replace the noun chocolates and the sentence would be the boy likes them. Means chocolate जो है वो plural है और उसकी जगह पे लगा them. तो them क्या है? वो object pronoun है. Next, let's practice, and this is your BBC's page number 137. Answer the following questions using pronouns for the underlying subjects of the sentence. Start all your answers with yes. आपने क्या करना है, जो अंडरलाइन सेंटेंस सब्जेक्ट्स गिवन है उनको आपने रिप्लेस करना है और उनकी जगह पे प्रोनाउंस लगाने हैं, और आपका जो आंसर है वो yes से स्टार्ट होगा. And here is the A sentence. Is your father a doctor? Father means he. And what would be the answer? Yes, he's a doctor. Does your mother go for shopping on Saturdays? In this sentence, we have present indefinite tense, so answer भी हम इसी में देंगे and answer would be yes, she goes for shopping on Saturdays. Are Ajay and Abhay best friends? Ajay and Abhay, two persons are there, means they are the plural one, and we are going to replace by these two persons. We are going to use they over here. Are they? Yes, they are best friends. Are you interested in watching a movie? You, and we are going to replace you by I. Yes, I am interested in watching a movie. Next, are you and your family going for a picnic? And the answer is you and your family means we. Yes, we are going for a picnic. Does Mr. Verma wear spectacles? The answer is yes, he wears spectacles. Do the dogs always fight? And the answer is here dogs means plural. Yes, they
always fight. This is your BBC's page number 138. Next we have fill in the blanks with the correct object pronouns. Now we are going to fill with the object pronouns. Here some of the hints are given to us: me, you, him, her, it, us, them. So in the first fill up, she is very disciplined because dash parents are very strict. She is a subject pronoun, and what is the object pronoun of she? That is her. Roma and I are good friends. She trusts dash a lot. रोमा के लिए यहाँ पे है she, and I के लिए क्या आएगा? She trusts me a lot. Ben, I bought this book especially for you because you are very fond of reading. Your clothes are dirty. Go and change dash. Clothes, plural one pronoun we are going to use over here, and the answer is go and change them. The policeman caught the thief. The policeman is a subject, caught verb, the thief object. Put dash in the present. Here we are going to replace object noun को replace करके हम object pronoun fill करेंगे. Put him in the present. The dog is mad. Do not go near it. When the singular one is given over here and that one is animal or thing, we are going to use it. We are making a lot of noise. The parents called it dash. We is the subject pronoun. What is the object pronoun of we? That is us. The principals called it us. Next, read out the following sentences by replacing the words in the bold with an appropriate object pronouns. हमने क्या करना है, जो बोल्ड लेटर्स हैं, मीन्स जो ज़्यादा ब्लैक में आपको दिखाई दे रहे हैं, हमने उनको रिप्लेस करना है और दोबारा से इस सेंटेंस को लिखना है और हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है. ये आपकी बीबीसी का 137 एंड 138 पेज है. एंड हियर इज द ए सेंटेंस. Can you help James and me? James and me means two persons are there. Can you help them? I have not seen Peter for a long time. I have not seen him for a long time. He जो है वो सब्जेक्ट है. पीटर के लिए he जो था वो सब्जेक्ट प्रोनाउन था, लेकिन हमने क्या फिल करना था? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फिल करना. So that's why we have fill over here him. C. We don't like our neighbors. Our neighbors means plural one are given over here. We don't like them. Go and wash this tray. That is a singular thing is given over here. Go and wash it. Watch out for the storm. Dad reminded Lucy and Suzanne. Watch out for the storm. Dad reminded them. Next, we have fourth exercise. Fill in the blanks with suitable personal pronouns. हमने क्या करना है? Personal pronouns fill करने हैं और this is very easiest exercise for you. Sheila always stands first in the class. Sheila, girl. And what would be the answer? Dash is a very intelligent girl. She is a very intelligent girl. The boys broke the window pane, so dash were punished. The boys, and the answer is they. The snake was poisonous, so dash was killed. The snake, single one animal is given over here, and the answer is so it was killed. Ishita has a new friend. Dash name is Khanika. Ishita is a girl, and what is the subject pronoun? That is a she, but we have to fill here she or the object her. Here we are going to fill her name is Khanika. Lena asked Sunita, can Dash buy a birthday present for Dash? Can you buy a birthday present for me? Jeff is
my best friend. Dash usually spend my time with dash. Answer is I usually spend my time with him. Next, here we have the B type of pronouns, that is possessive pronouns. Possessive pronouns to show ownership or possession. These pronouns refers to the previously named and understood noun. They stand alone and aren't followed by a नाउन. जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो किसी का भी अधिकार जो होता है वो पोजेसिव प्रोनाउन बताती हैं कि ये चीज किसको बिलोंग करती है, इसका ऑनर कौन है, तो इसको हम बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं. और इसकी ये खासियत होती है कि पोजेसिव प्रोनाउन के बाद में कभी भी नाउन यूज नहीं होता. इज इट क्लियर? मैं फिर बोल रही हूँ, पोजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन यूज नहीं होता. तो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउंस है हमारे पास माइन, आर्स, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, theirs. So these are the possessive pronouns. Here is the example. This car is mine. In this sentence, mine is a possessive pronoun, and you can see easily there is no noun after the mine, so this is the possessive pronoun. Here, possessive adjectives. These are very similar to each other. Sometimes we sound कि ये सेम है, लेकिन इनमें एक छोटा सा ही अंतर होता है possessive pronouns और possessive adjectives में. तो let's find out. When possessive pronouns are used before nouns, they are actually being used as adjective. जब भी कोई pronoun जो है वो noun के आगे यूज होगा, वो जो होता है प्रोनाउन वो एडजेक्टिव में कंसीडर होता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. वो एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है. इज इट क्लियर? जब भी प्रोनाउन जो है वो, जब कोई भी प्रोनाउन बेटा आपका एडजेक्टिव तब कहलाएगा जब आप नाउन के आगे लगा हुआ होगा. जैसे कि एग्जाम्पल है, दिस इज my car. In this example, car is a noun. कार के आगे जो है वो my लगा हुआ है, और जो my है वो क्या है, यहाँ पे possessive adjective है. जबकि आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख लीजिए, this car is mine. इस सेंटेंस में जो है mine के बाद कोई भी नाउन नहीं लगा हुआ. इट मीन्स ये क्या है, possessive pronoun है. जब आपके पास प्रोनाउन के बाद में नाउन लगा हुआ होगा वो क्या होगा, वो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा. क्लियर? नेक्स्ट, हियर माई इज अ possessive adjective as I discussed with you earlier. Next, let's practice. That is a page number 141. Complete these sentences using possessive adjective. हमने possessive adjectives fill करने हैं. फर्स्ट है, he has forgotten dash trousers. मीन्स एडजेक्टिव है, ट्राउजर जो है वो नाउन है, हमें इसके आगे क्या लगाना है, एक प्रोनाउन लगाना है. क्लियर? एंड दैट इज his trousers at home. They have lost dash keys. They have lost their keys in the garden. Sorry sir, I haven't done my homework at home. The cup is without its handle. Is this your pet dog? The teapot is without its spout. Will you please give us back our ball? Veena can't remember her tables. I have forgotten to bring dash notebook. I have forgotten to bring my notebook. Next we have the next exercise, that is the sixth one. Rewrite the following sentences using mine, ours, yours, his, hers or theirs. A, this is your kite, and the answer is that kite is yours. This is your kite is a possessive adjective
and this kite is yours. This is possessive pronoun. These are her frogs, and the answer is these frogs are hers. Those are their flowers. The answer is those flowers are theirs. These are our dolls, and the answer is the dolls are ours. This is my pen. This pen is mine. That is his trophy, and the answer is that trophy is his. Clear? Now next, seventh exercise, fill in the blanks with suitable possessives. That is on the page number 142. A. I can't lend you this book because it's not possessive, means mine. It's not mine. That idea of yours is very good. He always keeps dash things very systematically. He always keeps his things. Sunita and I live together, and dash is a joint family. Ours is a joint family. The injured dog returned to dash kennel. The injured dog means it returned to its kennel. Clear? Its is a possessive pronoun. They picked up their things and went out to play. The boy sitting there won't let you touch those toys. They are theirs. Boys are given over here. So theirs. The horse fell down and broke its leg. Suchita has bought that was not, now it is hers. Clear? So these are the possessive pronouns. Thank you.